मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 12वीं एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है। अगर आप रटोगे तो बार बार भूल जाओगे। क्वेश्चन समझो क्या है। ठीक है, एक द पैरेलल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक कैसा ट्रेपेजियम है, पहले चीजों को फाइंड आउट करना शुरू करो। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर आपको दिया है एक ट्रेपेजियम है, तो कैसा है, पैरेलल साइड्स है जिसकी। इसका मतलब कि ट्रेपेजियम जो है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें दो साइड्स इक्वल है, वो भी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। देखो पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं बनेगा। आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स छोटी साइड 10 सेंटीमीटर होगी एंड 20 सेंटीमीटर इसकी बड़ी साइड होगी। ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हो गई जैसा कि उसने गिवन कर रखा था। एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर ईच इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, आपको एक इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है या ड्रॉ करना है। वो ये लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू दिस लाइन। तो मैं नाम दे देता हूं ABCD। हमने क्या करा है, सबसे पहले देखो हम यहां पर लिखेंगे वी हैव अ ट्रेपेजियम, अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक, ABCD। हमने क्या करा, कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल लाइन, ऐसे कंस्ट्रक्ट अ लाइन CD ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट D के ऊपर पॉइंट एरिया है तो यहां पे ले लेते हैं CE। कंस्ट्रक्ट अ लाइन CE पैरेलल टू AD। हमने ये AD लाइन के पैरेलल एक CE बना ली। ठीक है, सो AECD इज अ पैरेललोग्राम। AECD एक पैरेललोग्राम हो गया जिसमें अपोजिट साइड्स ये तो पैरेलल थी और ये हमने इसके पैरेलल बना ली। दैट मीन्स अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगी। ठीक बात है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या आ गया, एक पैरेललोग्राम आ गया AECD जिसमें हमारे पास AD 13 सेंटीमीटर, CE 13 सेंटीमीटर, ये 10 है। तो बेटा ध्यान रखो ये भी 10 होगी क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ये भी 10 हो गई। तो जब बेटा पूरी 20 थी और यहां तक अगर 10 हो गई है तो फिर ये बाकी बची क्या होगी, ऑफ कोर्स ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहां तो पैरेललोग्राम मिल गया, ये वाला हिस्सा तो हो गया पैरेललोग्राम, और ये वाली फिगर क्या हो गई, एक ट्राइंगल। क्या फिगर हो गई है, एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, सी। अब हम बात करेंगे इस ट्राइंगल में, क्योंकि देखो क्वेश्चन को करने से पहले ये सोचो कि करना कैसे। अब आपको अगर एक एरिया निकालना होता है ट्रेपेजियम का तो आपको चीजें क्या क्या चाहिए होते हैं, आपको दो बेस चाहिए होते हैं, मतलब दो पैरेलल साइड्स चाहिए होती हैं। गिवन है 10 और 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें हाइट गिवन नहीं है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं तो वो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। मैंने क्या किया, एक और कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट CE और CF नाम दे देते हैं, CF। ठीक है, या उससे पहले लिखो आपको मिला क्या है। पैरेलल लाइन बनाने से आपको एक और चीज मिली। ठीक है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल CEB, देखो CEB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे सर, भाई ये 13 है तो ये भी तो 13 ही है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया कि नहीं हो गया। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल CEB, CF, ड्रॉ CF a line segment, ठीक है।
हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई, वी नो दैट a line नहीं, ऐसा नहीं, ड्रॉ नहीं, a line is drawn from the vertex, ठीक है, to its opposite side, a line is drawn from the vertex to its opposite side by perpendicularly bisect it. वो क्या करती है, एक लाइन जब हम वर्टेक्स से किसी अपोजिट साइड पर बनाते हैं तो उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री कर रही होगी, और बाइसेक्ट का मतलब ये होगी कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, इतनी साइड इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है ना। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर हो गई तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई, ये कितना था 10, ये 5 हो गई तो ये भी 5 हो गई भाई, इसने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब कोई लाइन उसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाली जाती है, ड्रॉ की जाती है, तो वो उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, ये रूल है। तो फिर इसका मतलब ये पूरा 10 था, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 है, तो 10 को आधा आधा कर दिया होगा, 5 and 5। हमें काम की चीज क्या मिली है कि ये एक ट्रायंगल मिला है, इसका नाम है CE और B, ठीक है। इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसने इसे 5 कर दिया है, इसे 5 कर दिया है, ये 13 है, ये 13 है, यही तो फिगर है ये। हमें इस 13 से कोई मतलब नहीं है, हमने ये वाला ले लिया पोर्शन। कौन सा वाला? ये वाला। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल CFB, बल्कि ऐसे लिखो इन राइट ट्राइंगल CFB according to Pythagoras theorem के हिसाब से जो हमारा हाइपो होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही होती है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, पहले तो देखो BC है, बेस क्या है हमारे पास, BF है, और हमारे पास हाइट क्या है, CF है। यही तो हमें निकालनी है मेनली, इसीलिए तो सारा जाड़ किया। BC 13, BF 5 लिखा है ना, 5, और CF वही तो निकालना है। तो 13 का स्क्वायर 169, ये हो गया 25 प्लस CF। 25 इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा CF का स्क्वायर। इसको मैं यहां लिख देता हूं, 169 minus 25 that is 144 is equals to CF square। 144 पर रूट लगेगा तो वो CF बचेगा, स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि तभी तो रूट लगाया है। ये हो जाएगा फैक्टर 12 into 12 is equals to CF, और CF is equals to 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास हाइट क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। मतलब ये हाइट जो हमने निकालनी थी, हमने 12 सेंटीमीटर निकाल ली। अब तो सिंपल हो गया भाई, अब हमें क्या करना है, तो सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू हाफ B1 प्लस B2 इंटू हाइट, हाफ B कितना है, बेस हमारे पास था एक 20 था, एक 10 था, इंटू हाइट अभी हमने 12 निकाल ली, तो ये आ गया हमारे पास 30 इंटू 12, 2 6 30 इंटू 6 दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? क्या किया हमने पहले लिखा भाई, एक ये क्वेश्चन था कि एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम था, लिख ली, दोनों साइड 13 13 है, ठीक है।
फिर वो बता रहे नॉन पैरेलल साइड्स में 13 है, पैरेलल साइड्स 10 और 20 सेंटीमीटर है। 10 छोटी वाली होगी ऑफ कोर्स, 20 बड़ी वाली होगी। हमने क्या किया, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाया जिसमें हमने एक पैरेलल साइड बनाई, इससे हमें एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मिला। इस पैरेललोग्राम का हमें कुछ नहीं करना था, हमें एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मिला, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल मिला। आइसोसेलेस ट्रायंगल को हमने ये लिखा इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सीईबी। सीईबी आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो इसकी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ करने पर ये इस लाइन को, अपोजिट लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो देखो हमने लिखा है ड्रॉ CF अ लाइन सेगमेंट, वी नो दैट अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड। वो उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है हाफ में डिवाइड करना, परपेंडिकुलरली का मतलब 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 से ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा जिसमें हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री का तो ये फायदा हुआ। फिर बाइसेक्ट करने का फायदा क्या हुआ, ये पूरी 10 थी, ये 5 और ये 5। हमने ये ट्रायंगल लिया CFB, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिया CFB अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस BC थी, ये देखो BC हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, BC हो गया। BF क्या थी हमारे पास, ये बेस, और हमारे पास हाइट क्या थी CF जो हमें निकालनी थी। ठीक है ना बच्चों, तो हमने इस ट्रायंगल को साफ साफ यहां भी बनाया हुआ है CEB। ये हमारे पास BF बेस हो गई, CF हाइट हो गई, BC हाइपोटेनस हो गई। 13 का स्क्वायर दैट इज 169, 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस CF स्क्वायर। ये इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू CF स्क्वायर। 144 इज इक्वल्स टू CF स्क्वायर। 144 का रूट आया क्योंकि यहां से स्क्वायर हटा तो राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर रूट आ गया। रूट में फैक्टर किया 144 के तो 12 एंड 12, आंसर आ गया 12 स्क्वायर। रूट हट गया, एक आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिल गई, हाइट मिल गई CF। हमें यही तो चाहिए थी क्योंकि हमें पैरेलल साइड्स गिवन थी, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच के डिस्टेंस को हाइट कहते हैं। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू हाफ B1 प्लस B2 इनटू हाइट। B1 इज बेस 1 बेस 2 इनटू हाइट। बेस गिवन थे, हाइट निकाल ली, आंसर निकाल दिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे निकालना है। नहीं समझ में आता है वीडियो को बार बार देखो, फिर भी समझ नहीं आता है, कोई डाउट है उस पर्टिकुलर पॉइंट का तो मुझे वो कमेंट में लिख के भेज दो कि सर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे नहीं समझ आया। मैं ट्राई करूंगा कि आपको दोबारा समझाऊं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पहले तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं आता तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।